ट्यूनीशिया के ये 3 अफ्रीकी हाथी अब जामनगर के वन्य जीव संरक्षण प्रोजेक्ट वनतारा में रहेंगे। करीब 28-29 साल के इन हाथियों में 2 मादा हैं, जबकि 1 नर है। ये हाथी ट्यूनीशिया के एक चिड़ियाघर में थे, लेकिन सही देखभाल न मिलने से तीनों बीमार पड़ते गए। 2 दशक पहले अचटम, कानी और मीना 4 साल के थे जब इन्हें बुर्किना फासो से ट्यूनीशिया फ्रिगुइया जू लाया गया था। 23 साल तक ये चिड़ियाघर में रहे, लेकिन कई दिक्कतों की वजह से अब ट्यूनीशिया का जू इन हाथियों की देखभाल नहीं कर पा रहा था। इसीलिए अनंत मुकेश अंबानी के प्रोजेक्ट वनतारा से ट्यूनीशिया के चिड़ियाघर ने संपर्क किया और फिर शुरू हुई इन तीनों हाथियों को नई जिंदगी देने की कोशिश। इन तीनों हाथियों को ट्यूनीशिया से चार्टर्ड कार्गो विमान के जरिए जामनगर लाने का इंतजाम किया गया। इन तीनों हाथियों में से एक अचटाम का एक फटा हुआ दांत और एक दाढ़ का संक्रमण है, जिसके लिए उसका इलाज वनतारा में किया जाएगा। वहीं कानी के नाखून को इलाज की जरूरत है। वनतारा ऐसे ही जानवरों को नई जिंदगी देने की एक कोशिश है और इन हाथियों को भी इसीलिए भारत लाने की पहल की गई है। सबसे बड़ी बात यह कि जानवरों की देखरेख और उनकी जिंदगी को संवारने के लिए वनतारा अपनी तरह का देश का पहला प्रोजेक्ट है। वनतारा अनंत अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उनका मानना है कि बेजुबान जानवरों की सेवा करना सबसे बड़ी सेवा है। वनतारा प्रोजेक्ट में 200 हाथियों से ज्यादा हाथियों को बचाया जा चुका है। इसके अलावा 300 से ज्यादा तेंदुए, बाघ और शेर जैसे जानवर भी रेस्क्यू किए जा चुके हैं। 3000 से ज्यादा शाकाहारी जानवर और करीब 1200 रेंगने वाले जानवर जैसे मगरमच्छ, छिपकली, सांप और केचुए भी बचाए जा चुके हैं। अनंत अंबानी ने दादा धीरूभाई अंबानी और अपनी मां नीता अंबानी से मिली सीख और अपनी मेहनत के दम पर ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। जामनगर में जानवरों के लिए एक ऐसा जंगल खड़ा कर दिया जिसका नाम पूरी दुनिया में चमकने लगा। यही वजह है कि ट्यूनीशिया के जू ने वनतारा से संपर्क किया और अब इन तीनों हाथियों का नया घर जामनगर का वनतारा होगा। वनतारा में एक बिल्ली से लेकर हाथी तक के लिए खास इंतजाम है। वनतारा को जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के ग्रीन बेल्ट एरिया में बनाया गया है। कोरोना काल के दौरान शुरू हुए वनतारा प्रोजेक्ट का मकसद हर तरह के घायल जानवरों को रेस्क्यू करना और उन्हें बचाना है। घायल जानवर चाहे देश में हो या विदेश में, उनका हर हाल में संरक्षण इस मिशन का लक्ष्य है। यह एनिमल शेल्टर 3000 एकड़ के इलाके में फैला है। इसे एक जंगल की तरह बनाया गया है। रेस्क्यू सेंटर और रिहैबिलिटेशन सेंटर को 650 एकड़ के इलाके में बनाया गया है। वनतारा में जानवरों के लिए 14,000 वर्ग फुट इलाके में एक खास किचन भी है। वनतारा में अलग अलग जानवरों की शारीरिक जरूरतों के हिसाब से उनके लिए डाइट तैयार की जाती है। वनतारा कॉम्प्लेक्स में अस्पताल, हेल्थ केयर सेंटर और रिसर्च सेंटर भी हैं। जानवरों के लिए 6 सर्जिकल सेंटर और वहां आईसीयू का भी इंतजाम है। इसलिए अब भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी ऐसे जानवरों को लाया जाता है जिनको बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत है।